एडियोकेमी के YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेड डील की जो वर्ल्ड की 5th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमीज के बीच साइन हुई है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे इंडिया यूके के बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं, कुछ की हाइलाइट्स ऑफ दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि किन सेक्टर्स को इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से फायदा होने वाला है एंड सम एसोसिएटेड कंसर्न्स। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द न्यूज? इंडिया यूके ने साइन किया है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये डील साइन हो पाई है आफ्टर 3 लॉन्ग इयर्स ऑफ नेगोशिएशन और इसका जो गोल है इज टू डबल आवर बायलैटरल ट्रेड और इसको लेके जाना है $100 बिलियन तक बाय द ईयर 2030। अब इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को समझने से पहले ये समझते हैं कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या शॉर्ट में बोले FTA, ये दो कंट्रीज के बीच साइन किया गया एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसका गोल है ट्रेड को बूस्ट करना। एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत हम ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं एंड इफ नॉट एलिमिनेट वी एटलीस्ट ट्राई टू रिड्यूस देम। और इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से होने वाले फायदे, इट फैसिलिटेट्स ट्रेड, it reduces the costs and it promotes economic growth. अब इंडिया के लिए ये पहला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। It has signed free trade agreements with countries like South Korea, Japan, Singapore and more. अब इंडिया यूके ट्रेड रिलेशंस को देखते हैं। यूके इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और इंडिया यूके का 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब यूके इंडिया को एक्सपोर्ट क्या करता है? It exports whiskey, automotive parts, aerospace parts, cosmetics, medical devices, some premium foods. And India UK को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? Apparel and textiles, footwear and auto components, marine and chemical products. अब जब apparel and textiles की बात करते हैं तो एक बार प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स में चलते हैं। उस टाइम पर इंडिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन और इसी रॉ कॉटन को ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज प्रोसेस करके इंडियन मार्केट्स में फिनिश टेक्सटाइल्स के रूप में बेचती थी। Now all of this was impacting our weavers, our traditional local artisans और इसकी वजह से एक ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया के लिए क्रिएट हो गया था। लेकिन आज ये सिचुएशन एकदम रिवर्स हो चुकी है। टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स टू द यूके और हम इस कॉलोनियल ट्रेड इम्बैलेंस को रिवर्स कर पाए हैं। सो करंटली हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है विद यूनाइटेड किंगडम, इट इज अबाउट $60 बिलियन with India enjoying a trade surplus. Let's now look at some key highlights of this free trade agreement. As discussed, ये इंडिया का 16th free trade agreement है। For UK, this is a significant bilateral trade deal post Brexit. Now, what is Brexit? तो UK पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। यूरोपियन यूनियन इज अ यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे वो कुछ कॉमन रूल्स, कुछ कॉमन पॉलिसीज फॉलो करते हैं। जैसे दे हैव अ सिंगल मार्केट एक्सेस, citizens can freely go from one country to another without a visa. उनका एक कॉमन यूरोपियन पार्लियामेंट भी है जो वहाँ की पॉलिसीज एंड लॉज को शेप करता है। तो पहले यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। देन इन 2020 इट फॉर्मली विथड्रू फ्रॉम यूरोपियन यूनियन और अब यूके अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी फॉलो कर रहा है। तो ब्रेक्सिट के बाद इंडिया के साथ साइन किया गया ये FTA एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है फॉर द यूनाइटेड किंगडम। नाउ अंडर दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट there is a zero duty access to 99% of the Indian exports to the UK. इसका मतलब है कि Indian goods of these categories can now enter United Kingdom without paying custom tax. तो इससे फायदा क्या होगा? अब इंडिया से जाने वाले गुड्स यूके के सिटीजन्स को चीप लगने लगेंगे और जब यूके के सिटीजन्स को लगेगा कि ये चीपर गुड्स हैं तो वो गुड्स यूके के मार्केट में और कंपेटिटिव हो जाएंगे compared to the goods from other countries which do not have a similar access. The next highlight of this free trade agreement is that India has cut import tariffs on UK automobiles to 10%. तो पहले इंडिया फॉरेन से आने वाली कार्स पे 100% टैरिफ लगाता था, मेकिंग दोज कार्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर द इंडियन सिटीजन्स। लेकिन अब एक कोटा के अंदर इस टैरिफ को 10% तक रिड्यूस किया गया है। तो अब कार्स लाइक बेंटली, जैगवार ये थोड़े सस्ते में मिलेंगे और इंडियन रोड्स पे और ज्यादा देखने को मिलेंगे। अनदर क्लॉज अंडर दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट is about labor mobility. About 100 additional annual visas issue किए जाएंगे for Indian professionals, especially in the IT and healthcare sector. Another significant part of this free trade agreement
इज द डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन अग्रीमेंट। इंडियन प्रोफेशनल्स जो यूके में काम कर रहे थे वो यूके में एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स दे रहे थे, लेकिन इंडिया तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था, तो इंडियन रूल्स को फॉलो करते हुए वो इंडिया में भी सेम टैक्सेस भरते थे। इसकी वजह से डबल टैक्सेशन जैसा सिस्टम क्रिएट हो गया था, लेकिन इस एफटीए ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब प्रोफेशनल्स हु आर ऑन अ शॉर्ट टर्म असाइनमेंट ऑफ अप टू 3 इयर्स, उनको इस डबल टैक्सेशन से छुटकारा मिला है अंडर दिस डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन अग्रीमेंट, एंड दिस एग्जेम्पशन आल्सो अप्लाइज टू ब्रिटिश वर्कर्स इन इंडिया सो दैट इट फोस्टर्स अ म्यूचुअल बेनिफिट। अब इंडिया यूके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पर आया है। जो ग्लोबल ट्रेड है वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ द अमेरिकन इम्पोज्ड टैरिफ्स, लेकिन ऐसे टाइम पर इंडिया और यूके का हाथ मिलाना स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूके के लिए दिस मार्क्स अ माइलस्टोन इन इट्स पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड पॉलिसी। यूके अब एक अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी फॉलो करना चाहता है। इट वांट्स एक्सेस टू न्यूअर मार्केट्स, वो अपने इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। और इंडिया के लिए दिस एफटीए इज हेल्पिंग अस विद इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स। हमारे ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई कर रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, सो इट इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द कंट्रीज। अब इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की सिग्निफिकेंस को समझते हैं। द फर्स्ट इज दैट इट विल बूस्ट बायलैटरल ट्रेड बाय अबाउट 25.5 बिलियन पाउंड्स एनुअली बाय 2040। फिर क्योंकि टैरिफ रिडक्शंस हुए हैं तो इंडिया और यूके दोनों को ही न्यू मार्केट्स का एक्सेस मिलने वाला है। जैसे इंडिया ने 90% ऑफ यूके एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ कट किए हैं इन कैटेगरीज ऑफ विस्की, कॉस्मेटिक्स, मेडटेक, ऑटो पार्ट्स, और यूके ने भी 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स को एलिमिनेट किया है। तो न्यूअर मार्केट्स का एक्सेस मिलने वाला है, ट्रेड बूस्ट होने वाला है इस एफटीए के बाद। The second significance is about professional mobility. 100 additional annual visas मिलने वाले हैं for Indian professionals. Next is social security benefits. Indian और British professionals जो short term assignments में हैं for up to 3 years, उनको national insurance से exemption मिल गया है under the double contribution convention agreement. Then another benefit of this FTA will be global linkages for Indian MSMEs and exporters. UK के साथ free trade agreement sign करने के बाद हमारे MSMEs और exporters को new markets का access मिलेगा. There will be supply chain diversification. So this is another major benefit. Next is digital trade and service access. यूके ने बोला है वो इनेबल करेगा डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। इससे इंडिया का शेयर बढ़ने वाला है इन यूकेज सर्विस इंपोर्ट्स। इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। अब इंडिया और यूके इतने सारे मैटर्स पे साथ में काम करने वाले हैं, तो इट इज नेचुरल दैट दे आर आल्सो गोइंग टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट in hot topics like the artificial development, green technology, electric vehicles, and digital innovation. Now these free trade agreements are like a double-edged sword. इनके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस FTA से associated कुछ concerns को समझते हैं। The first one is the widening trade deficits. 2021 से 2022 तक इंडिया ने जो FTA साइन करे थे उनसे हमारे एक्सपोर्ट्स तो 31% तक बढ़े, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो बाय 82% सर्ज हुए। इसकी वजह से एक ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो देयर इज अ फियर कि FTAs can actually widen the trade deficit. There is still a fear, there are still apprehensions surrounding this. The second concern is the competitiveness challenge. अब जब इंडिया किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो वो ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करता है, लेकिन अगर वो कोई ऐसी कंट्री है जो इंडिया से ज्यादा कंपेटिटिव है, उसके पास बेटर इनोवेशन है, लेबर इज अवेलेबल एट चीपर कॉस्ट, तो ऐसी कंट्री इंडियन मार्केट्स को चीपर एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स से फ्लड कर सकती है। अब इससे होगा क्या? इससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स आर गोइंग टू स्ट्रगल, उनको लॉसेस होंगे, हमारे इंपोर्ट्स तो बढ़ेंगे लेकिन एक्सपोर्ट्स कम होने लगेंगे। सो अगेन वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट। सो दिस इज द competitiveness challenge associated with free trade agreements. The next is non-tariff barriers. तो FTA के अंदर हमने टैरिफ तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स का क्या? नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स को यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट से समझते हैं। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट गुड्स को टैक्स करता है बेस्ड ऑन देयर कार्बन एमिशंस। अब ऐसे मैकेनिज्म के एप्लीकेबल होने से अबाउट 8 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द नॉन टैरिफ बैरियर्स। नेक्स्ट कंसर्न इज अबाउट कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन। छोटे एक्सपोर्टर्स ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशंस एंड फॉर्मेलिटीज से डिस्करेज होते हैं बिकॉज दे आर ऑफन टाइम कंज्यूमिंग एंड दे ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो इट डिस्करेजेस द स्मॉल एक्सपोर्टर्स।
देन आईपीआर प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट। नाउ वेस्ट के साइड से इंडिया पे हमेशा ये प्रेशर बना रहता है दैट इंडिया शुड फॉलो अ स्ट्रिक्ट आईपीआर regime, बट इंडिया वांट्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड पब्लिक बेनिफिट। तो इंडिया में अभी भी आईपीआर regime उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। एंड रिसेंटली यूएस ने 301 स्पेशल रिपोर्ट रिलीज किया था, जहां पे उसने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कैटेगरी में डाला है, alleging violations of intellectual property rights. The last concern is underutilization of FTAs. India में the utilization rate of free trade agreements is about 25% compared to developed countries जहाँ पे वो 70 to 80% है। अब ये free trade agreements इतने कम utilize क्यों हो रहे हैं? Because so many times जो exporters हैं they are not aware of the benefits associated with these. Then कभी-कभी इनके जो procedures होते हैं वो इतने ज़्यादा complex होते हैं that exporters feel discouraged. And on many occasions Indian exporters are not able to meet the phytosanitary standards, the technical standards. So इन सब की वजह से FTA से आने वाले economic benefits कम हो जाते हैं, leading to underutilization of free trade agreements. So this was all about India-UK free trade agreement. We'll see you in the next video with another topic. Till then, stay tuned and keep following EduChemy for more such videos.